बैठिए बैठिए। विश्राम हुआ सबको? विश्राम हुआ? व्यवस्था बराबर है? हाँ, पहली दफा है नहीं? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है।
शून्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम निर्वाण उत्तरार्ध। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 178वां। सर्ग 178वां, पेज नंबर 706, 706, 706 नीचे। सर्ग 178वां। अमूर्त चित्त द्वारा मूर्त रूप में जगत के संचालित होने में युक्ति तथा यंदव उपाख्यान से जगत की स्पष्ट रीति से अमूर्त चिन्मात्र रूपता इत्यादि विषयों का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। सबके पास बुक है ना? बुक सबको दिया। जो महापाप से मूढ़ अंधा होकर इस चिद्दृष्टि से जगत को नहीं देखते, उनके लिए यह संसार वज्र के समान कठोर हो जाता है, कदापि शांत नहीं होता और कष्ट कम नहीं होता। हे राम जी, यहाँ न कोई आकार है न भवाभव है। माने शॉर्ट में वशिष्ठ राम को कहते हैं यह सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश ही है। ऐसा यह सारा अनंत शुद्ध चिदाकाश ही है। हे राम जी, यहाँ न कोई आकार है न भवाभव है, न जन्मनाश है और न सत्ता या असत्ता है, किंतु शांत परब्रह्म ही अपने स्वरूप में प्रकाश करता है, अथवा सापेक्ष होने से प्रकाश भी नहीं है, अर्थात व्यवहार में कह दिया जाता है। सिद्धांत रूप से प्रकाश का भी अस्तित्व नहीं है, किंतु अवकाश शून्य स्फटिक मणि के सदृश। प्रकाश शब्द भौतिक प्रकाश सापेक्ष कहा है। आभास प्रकाश ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम जयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। तो उसको ज्योति तो कहा ही है, लेकिन चैतन्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश सत्य है। प्रकाश माने यहाँ आरोप दृष्टि से प्रकाश नहीं है, ऐसा स्वयं प्रकाश है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, अनुभव ज्ञान सब स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तो स्वयं प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं, स्वयं प्रकाश है माने प्रातिभाषिक प्रकाश नहीं है, आभास प्रकाश नहीं है। ऐसा ज्योतियों की तज्ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, ज्योतियों की जो ज्योति है। तो मीन्स परब्रह्म ज्योति तो है ही, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति वो तो है ही, स्वयं प्रकाश है। आदि से रहित अंत से रहित अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा ऐसा। तो चैतन्य प्रकाश तो है ही। चित धातु जो है वह चित चैतयति प्रकाशयति, तो अपने में प्रकाश है। ऐसा पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत चित घन परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। तो अपने तात्विक स्वरूप में वो चैतन्य प्रकाश चित धातु है, प्रकाश नहीं है। मैंने आरोप दृष्टि से जब ऐसा कि एक ज्ञान करने में आता है, तत्वबोध करने में आता है, तो ये उसको प्रकाश ना ऐसा नहीं है। लेकिन ये आरोप से नहीं जानना है, प्रकाश से जानना है कि ये स्वयं प्रकाश है ऐसा। तो हर एक वस्तु को हर एक बाबत को स्वयं प्रकाश स्वरूप से अनुभव है, फिर अनुभव भी वही है, ज्ञान भी वही है।
तो फिर वो है प्रकाश है। तो ये सारा अनंत निराकार महाचैतन्य प्रकाश शून्याकार अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। सारा यह माने सारा अनंत निराकार महाचैतन्य प्रकाश। प्रकाश को प्रकाशना नहीं है ऐसा कह सकते हैं। अगर तो प्रकाश का प्रतिभास प्रकाश नहीं है, प्रतिबिंबित प्रातिभाषिक, क्योंकि दो शब्द कृष्ण ने योजन ज्योति साम अपि तज्ज्योति। तज्ज्योति शब्द है तो वो ज्योति स्वयं प्रकाश, और ज्योति साम माने अनंत सूर्यो अनंत ब्रह्मांडो अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय अनंत नाम रूप ऐसा। तो ये जो सूर्य चंद्र तारा अग्नि बिजली बुद्धि, तो ये ज्योतियों की भी उसको प्रकाशने वाली तज्ज्योति वो पर ब्रह्म, तो वो ज्योति है माने ओरिजिनल रियल ट्रूथ मूल सत्य जो परम ज्योति अखंड ज्योति वो है। लेकिन ज्योति साम अपि तज्ज्योति, तो जो पहले ज्योति शब्द है तो ये सारा प्रातिभाषिक जो ज्योति है। वशिष्ठ कहते हैं कि परमात्मा सूर्य ये सूर्य को प्रकाशता है, ये सूर्य परमात्मा सूर्य को नहीं प्रकाशता है, तो ये ज्योति नहीं है। ऐसा प्रकाश कहना नहीं है माने आभास प्रकाश प्रातिभाषिक प्रकाश नहीं है। हम नर्मदा में देखते थे ब्रह्म मुहूर्त में जब शांत होता है स्थिर, तो सूर्यनारायण भगवान उगते हैं, तो क्षितिज पर सूर्यनारायण भगवान और जल में प्रतिबिंब एग्जैक्ट एक ही है, जैसे कोई भेद नहीं है। लेकिन आकाश में जो सूर्यनारायण भगवान है वो ही है, और जल में जो है वो है एग्जैक्ट, लेकिन है प्रकाश भी है, ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं है, लेकिन वो नहीं है। ऐसे जैसे आप दर्पण में लो, जल में लो, ऐसे कोई भी प्रतिबिंब पाड़ने वाली सपाटी लो, सरफेस लो, और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ो तो एग्जैक्ट आएगा, जैसा वो सूर्य है ऐसा। तो रिफ्लेक्शन भी एग्जैक्ट होता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन है, तो प्रातिभाषिक प्रकाश नहीं है ऐसा। प्रकाश कहना भी नहीं है माने उसको प्रकाशने वाला दूसरा प्रकाश नहीं है। और प्रतिबिंब कभी बिंब को नहीं प्रकाशता है, और बिंब अपने में बिंब भी है, उसमें प्रतिबिंब नहीं। जैसे सूर्य है तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं है, सूर्य अपने में केवल सूर्य है ऐसा। तो परब्रह्म अपने में केवल परब्रह्म है, वो परम प्रकाश है, परम चैतन्य है, परम ज्योति है, अखंड ज्योति है ऐसा। प्रकाश भी कहना नहीं है ये शब्द कि उसका कोई विवर्स माने अपीयरेंस और उसमें उसको वो प्रकाशता है ऐसा नहीं कह सकते। वो अपने में केवल वही है, परब्रह्म अपने में केवल परब्रह्म ही है। तो चैतन्य प्रकाश अपने में केवल चैतन्य प्रकाश ही है। चितघन पूर्ण ब्रह्मानंद तेजघन अनंत चितघन, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेजघन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चितघन तो है। परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वे अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमाकाश। तो उसमें उसको रिफ्लेक्ट होने का जगह ही नहीं है ऐसा। दूसरी उसमें प्रतिबिंब पाड़ने वाली सपाटी सरफेस भी नहीं है, माया, इसलिए प्रकाश भी नहीं है। वो प्रकाशता है माने क्रिया नहीं है ऐसा। प्रकाश है, प्रकाशता है नहीं, प्रकाश है ऐसा, केवल प्रकाश है। सूर्य प्रकाशता है नहीं, वो तो आप ब्रह्मांड सापेक्ष कहते हैं, त्रैलोक्य सापेक्ष कहते हैं। सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशता है, लेकिन सूर्य अपने में केवल प्रकाश है। फिर वहाँ प्रकाशता है नहीं आएगा। तो प्रकाश कहना भी नहीं है माने यहाँ कहने का ये है कि प्रकाशता है कहना नहीं है ऐसा कहना है। अगर तो रिफ्लेक्ट होता है कहना नहीं है, अगर तो प्रोजेक्ट होता है कहना नहीं है। प्रक्षेप रिफ्लेक्ट प्रतिभास प्रतिबिंब, तो अपीयरेंस होता है ऐसा कहना नहीं। जैसे मेघधनुष प्रकाशता है, लेकिन मेघधनुष नहीं है और सूर्य अपने में सूर्य ही है, तो प्रकाश नहीं है माने मेघधनुष प्रकाश। अगर तो त्रैलोक्य प्रकाशता है, अगर तो अनंत महासूर्य प्रकाशते हैं, अनंत ब्रह्मांड प्रकाशते हैं, अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय प्रकाशते हैं, अनंत नाम रूप, तो ऐसा प्रकाश कहना नहीं है। लेकिन अपने में है, अपने में है स्वयं प्रकाश।
महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, ये तो एब्सोल्यूट है, अल्टीमेट। ऐसा प्रकाश कहना नहीं है, माने वो फिर दूसरा प्रकाश होता है ऐसा कहना नहीं है। वो प्रकाश प्रकाश ही है, वो कैवल्य ऐसा। अभी कभी भी परब्रह्म को उसमें नहीं है ऐसा विकल्प से उसको जान नहीं सकते हैं। और परब्रह्म स्वयं है तो उसका ज्ञान भी वही है, उसकी अनुभूति भी वही है। वो जो परम चैतन्य प्रकाश है वही परब्रह्म परम अनुभूति है, और वही परब्रह्म परम ज्ञान है। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति ऐसा। तो परब्रह्म शब्द तो का स्फूर्ति हुई, शब्द बना, लेकिन वो शब्द जैसे हम अंधकार में बैठे हैं और सूर्य शब्द जैसे अपने अंदर आता है तो अंधकार नहीं दिखता है, सूर्य नारायण भगवान ही दिखते हैं। तो सूर्य अनुभूति से या सूर्य ज्ञान से सूर्य शब्द सूर्य रूप है ऐसा लेने का। तो अभी यहाँ हम बैठे हैं तो परब्रह्म में यह दृश्य नहीं है, और परब्रह्म परम ज्योति अखंड ज्योति है, परम चिदाकाश, परम आकाश, महाचिदाकाश। तो यहाँ हम परब्रह्म शब्द उच्चारते हैं और हृदय में वो है, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। तो वो ज्योतियों की ज्योति जो अज्ञान अंधकार से पर है, जो ज्ञान है ज्ञेय है, जानने योग्य, और ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य सबके हृदय में विराजमान है। अभी ज्ञानगम्य का कल बताया था ये लोग आने के पहले। ज्ञान से परब्रह्म जाने जाता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है। ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञानगम्य माने ज्ञान से परब्रह्म जाना जाता है ऐसा अर्थ नहीं लेना है, शब्दार्थ नहीं, प्रकाश। तो प्रकाश का अर्थ कैसा होगा? ज्ञान परब्रह्म का पहचान है। अभी आपको ये दृश्य भास रहा है तो दृश्य सापेक्ष नहीं, जो ज्ञान है वो स्वयं परब्रह्म है। और सारा योग वशिष्ठ में वशिष्ठ परब्रह्म को ज्ञान ही कहते हैं। क्योंकि राम ने पूछा कि आप दोनों मार्ग में ज्ञान और योग किसको श्रेष्ठ कहते हैं? तो जिसको जो जिससे परब्रह्म रहता है उसके लिए वो श्रेष्ठ है। तो नहीं आप तो मुझे ज्ञान, कि ज्ञान सहज है ऐसा। तो वो कैसा है कि यदि द्वैत ब्रह्म से भी आप देखो, इंग्लिश 8 करो, तो 8 है तारीख, इंग्लिश 8 करो, ऊपर परब्रह्म है ना, और नीचे ये सारा माया दृश्य। तो सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट है 2 स्फीयर के, तो वहाँ आप ज्ञान लिखो। तो द्वैत ब्रह्म में भी आपको सत्ता सामान्य ज्ञान बोले तो सत्ता सामान्य ज्ञान समझ आते। तो ये द्वैत ब्रह्म है, तो द्वैत ब्रह्म वो ज्ञान से भासता है और ज्ञान में नहीं है। और फिर द्वैत ये जो भास रहित ये माया दृश्य, तो द्वैत भास रहित ज्ञान, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही परब्रह्म है। इसलिए वशिष्ठ कहते हैं कि योग में तो शुरू में तो आपको बाद में एक हो जाते हैं योग और ज्ञान, लेकिन शुरू में यम नियम आसन प्राणायाम तो पार का थोड़ा अपेक्षा रहता है। ज्ञान में ऐसा नहीं है, किसी भी अवस्था में ज्ञान एक ही बात है कि ज्ञान भास रहित ज्ञान, ये माया दृश्य भास रहित ज्ञान स्वयं परब्रह्म है ऐसा। वो परब्रह्म वही चैतन्य है, वही स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, वही अनुभूति है, वही ज्ञान है। तो अनुभव ज्ञान है वो परब्रह्म के पर्याय है ऐसा। तो सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट में जो ज्ञान लिखते हैं वो सत्ता समझ। राम ने पूछा क्या आप ये सब देखा? तो आप ये सब देखा तो वशिष्ठ रूप से देखा कि सत्ता सामान्य आप जो कहते हैं, तो चिदाकाश रूप से आप सब देखते हैं देखा।
मैं चिदाकाश रूप से ही, मैं चिदाकाश हूँ, अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, मैं ये अवस्थित नहीं हूँ। अनंत शुद्ध चिदाकाश रूप से ही मैं सब, मेरा अनुभव या ज्ञान और सब दर्शन या जो जो भी प्रति, तो कहना क्या है कि वशिष्ठ वशिष्ठ भासते हैं तो भी वो जो परब्रह्म स्वरूप है और परब्रह्म प्रकाश है, चैतन्य है और ज्ञान है, अनुभूति है, उसका प्रतिबंध भास नहीं कर सकता। वशिष्ठ कहते हैं आखिर में कि यदि कोई स्वप्न पुरुष मुझे स्वप्न पुरुष देखे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये स्वप्न पुरुष नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। लास्ट में राम ने भी संबोधन इसे किया, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि, तो एकदम एब्सोल्यूट है। तो ज्ञान है ये सत्ता सामान्य है, माने आप किसी भी अज्ञानी को नहीं देख सकते हैं। यदि आप ज्ञान है तो ज्ञान भास रही थे, तो अज्ञान भास में आता है, क्योंकि ज्ञान में अज्ञान संभव नहीं है। अज्ञान का पर्याय ही दृश्य भास है। दृश्य रूप अविद्या भ्रांति विपसित घूमा अनेक जन्म, शुक्र भी अपसर के पीछे कल्पना मात्र, भ्रम मात्र, मोह मात्र गए, अनेक जन्म घूमे, ऐसा है अंदर। तो बाद में समंगा नदी के तीरे वो ब्राह्मण हुए, बाद में काल और भृगु वापस लाए वो शरीर में। तो ये दृष्टांत से बताते हैं कि ज्ञान तो है ही, जब जो भास नहीं है, ये दृश्य रूप अविद्या भ्रांति तो नहीं है, तभी ज्ञान तो साक्षीपने से रहा ही है। जैसे वो राम ने हनुमान को कहा, हनुमान मैं तुम्हें परमात्मा आत्मा अनात्मा का तत्व कहता हूँ, अध्यात्म। तो उसमें ऐसा का बुद्धि अविद्या है और आपस कभी सत्य नहीं होता, साक्षी परमात्मा है। तो ज्ञान यदि भास सापेक्ष हो कि भास को जानता है और अपने में अपने को जानता है कि स्वयं परमात्मा है, तब उसको साक्षी का आरोप होता है। लेकिन भास नहीं है तो साक्षी तूर्य कहना नहीं है, फिर तूर्यातीत है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो ज्ञान है यही परब्रह्म। किसी भी अवस्था में आप परब्रह्म स्वरूप में कहो तो भी ज्ञान है, और आप ये दृश्य भ्रम रूप में कहो, ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, हिरण्यगर्भ सृष्टिकर्ता का संकल्प, स्थितिकर्ता का संकल्प, प्रलयकर्ता का संकल्प, ब्रह्मा विष्णु में आया सृष्टि स्थिति प्रलय। किसी भी रूप में परब्रह्म अधिष्ठान को तो जिसका बाध नहीं होता है, त्रिकाल बाधित सत्य, वो परब्रह्म है। और जिसका जो बाधित है फिर वो परब्रह्म में नहीं है, क्योंकि जो अबाध्य है तो उसमें बाधित संभव नहीं है। पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी, यही ज्ञान है। परब्रह्म और ज्ञान ये दो शब्द ही अलग है, तो एक ही तत्व है। ऐसा योग वशिष्ठ पूरा प्रकाश करता है, ऐसा कि कोई अज्ञान है तो भी वो अज्ञान नहीं है, ज्ञान है। अज्ञान दृष्टि से अज्ञान देखने में आता है, बाकी ज्ञान है। मन के कोई सोता है और स्वप्न देखता है तो भी वो जागृत है। आप सुसुप्ति या स्वप्न दृष्टि से उसको सुसुप्ति या स्वप्न कहते हैं, वास्तव में वो जागृत है। वैसे आप अज्ञान दृष्टि से उसको अज्ञान कहते हैं, बाकी वो ज्ञान है, वो परब्रह्म है। जो अधिष्ठान है वो अबाध्य है, उसको बात नहीं का हो सकता है। और जो आप जो दृश्य दृष्टि से देखते हैं वो दृश्य दृष्टि बाधित है, इसलिए सुसुप्ति बाधित है, स्वप्न बाधित है और जागृत है। तो ज्ञान ऐसा है, परब्रह्म ऐसा है। आप कोई भी मान लो कि भ्रम सापेक्ष, आप कोई भी भ्रम का दृष्टा दर्शन दृश्य में आ गए त्रिपुटी में, तो भी वहाँ वो दृष्टा दर्शन दृश्य भास है त्रिपुटी, और ज्ञान है तो वो परब्रह्म है। ज्ञान के बगैर, ज्ञान तो परब्रह्म है ही, परब्रह्म ही परब्रह्म, लेकिन दृष्टा दर्शन दृश्य जो भास है वहाँ भी ज्ञान ही है। क्योंकि जैसे अंधेरे में रज्जु में सर्वब्रह्म, डोरी में सर्वब्रह्म, तो सर्वब्रह्म में वहाँ भी डोरी ही है और सर्वब्रह्म भासता है, तो भी सर्वब्रह्म का भासना, सर्वब्रह्म की प्रतीति, उसका जानने में आना, तो वो भी ज्ञान है। तो वो ज्ञान है, वो साक्षी है। तो ज्ञान तो अबाध्य है, अबाधित, उसका बाध नहीं हो सकता है। तो वो ज्ञान है, वही परब्रह्म है, जानने में आना। और कैसे ज्ञान परब्रह्म है? ये सारा परब्रह्म
प्रकाश है। ज्योति सामा पिता ज्योति, ज्योतियों की ज्योति, बराबर। तो ये प्रकाश है, तो जानने में आता है। तो जानने में आना माने ज्ञान, वो परब्रह्म का पर्याय है। अभी ब्राह्मण से अभी सूर्यनारायण भगवान नहीं दिखेंगे तो भी प्रभात उजाला दिखेगा। तो सूर्य नहीं दिखते हैं तो उजाला है, तो वही सूर्य है। उजाला है, वो रात्रि का अंधकार का पर्याय नहीं है, या दृश्य का पर्याय नहीं है। अंधकार में दृश्य नहीं भासता था और रात्रि का अंधकार भी नहीं था। और अभी सूर्यनारायण भी नहीं दिखते हैं फिर भी उजाला है, तो सूर्यनारायण भगवान है। प्रकाश सूर्यनारायण भगवान का पर्याय है। प्रकाश रात्रि का अंधकार का पर्याय नहीं है और सारा दृश्य का पर्याय नहीं है। दृश्य प्रकाश को नहीं प्रकाशता है, रात्रि का अंधकार प्रकाश को नहीं प्रकाशता है। प्रकाश सूर्य है। वैसे ज्ञान है, वो प्रकाश है, ज्योति, ज्योतियों की ज्योति, ऐसा चैतन्य ज्योति। अभी ऐसा कहेंगे कि ये तो सूर्य है, तो दृष्टांत है। अभी आपको ये वहाँ परब्रह्म को जानना है कि ये सूर्य वहाँ परब्रह्म को हम कैसे जाने। तो सूर्य को जानने वाला जो ज्ञान है वो परब्रह्म ज्योति है। ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी टोटलिटी, ये अंतिम सत्य, सत्य संपूर्णता। आप ऐसे कहें कि दृष्टांत तो बराबर है, सापेक्षता में दृश्य सापेक्ष। अभी हम परब्रह्म जो ज्योतियों की ज्योति है, सूर्य को भी प्रकाशने वाली ज्योति है, वो कैसे जाने। तो सूर्य को जानने वाला जो ज्ञान है वो परब्रह्म ज्योति है। यदि ये हुआ तो सब हुआ, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ये महाशिवरात्रि है, समझ में आता है। आप ऐसे कहें कि आप यहाँ तादाद में अभिनिवेश अभिमान न करें ज्ञान के साथ, समझ आता है। इसको न जोड़िए ये चिदाभास को, चिदाभास सहित बुद्धि अहम रूप जीव। आप ज्ञान जो केवल है, अकेला है, शुद्ध है। तो जो ज्ञान से अनंत स्वच्छ महाकाश जाना जाता है, जो ज्ञान से अनंत कोटि महासूर्य जाने जाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जाने जाते हैं, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय जाने जाते हैं, अनंत कोटि नाम रूप जाने जाते हैं, अनंत कोटि महेश्वर जाने जाते हैं, अनंत कोटि महाशक्ति जाने जाती है और अनंत कोटि अवतार जाने जाते हैं। ये ज्ञान जाना जाता है तो परब्रह्म जाना जाता है, तो वो ज्ञान परब्रह्म है। लेकिन ये सब जाना जाता है तो साक्षी का आरोप होगा, लेकिन उसमें ये सब बाधित होता है, बाध होता है जिसका, और जिसका बाध नहीं हो सकता है, ज्ञान का बाध नहीं हो सकता है, यह ज्ञान परब्रह्म है। जिस ज्ञान से इसको मत जोड़ो, यही गफलत गड़बड़ होती है, ये बाधित है। इसको आप यदि भ्रम रहते हैं तो जन्म पहले ये नहीं है और मृत्यु के बाद ये नहीं है, इसलिए बाधित है। अभी भी ये नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। अभी देखना कि अभी यहाँ ये जो व्यवहार का जागृत है, इसमें ये मैं हूँ ऐसा है, तो ये जानता है कि नहीं कि जन्म के पहले ये नहीं है, और ये जानता है कि नहीं कि मृत्यु के बाद ये नहीं है। तो ये ज्ञान है कि नहीं। तो जन्म के पहले नहीं है ऐसा ज्ञान भी जन्म के पहले है। वो ज्ञान कंटिन्यूअस है। अभी ये ज्ञान अभी है, तो जन्म नहीं है तब भी ये वो ज्ञान है, वो अबाधित है। फिर मृत्यु का ज्ञान है, तो ज्ञान है उसका मृत्यु नहीं है, जो बाधित है उसकी मृत्यु है। बाधित का जो साक्षी है जन्म के पहले, माने जन्म बाधित है तो ज्ञान साक्षी है, तो ज्ञान का जन्म नहीं है, मृत्यु का साक्षी है ज्ञान, तो मृत्यु बाधित है, ज्ञान बाधित नहीं है, अबाधित है। तो फिर वो त्रिकाल अबाधित शब्द है और ज्ञान परब्रह्म है। समझा नहीं? अभी इसलिए उसका अर्थ ये हुआ कि जन्म के वक्त ये बाधित है, मृत्यु के वक्त ये बाधित है, लेकिन साक्षी ज्ञान बाधित नहीं है। अभी जो साक्षी इसको जानता है वही साक्षी जन्म को भी जानता है, अभी वही मृत्यु को भी जानता है। तो उसका अर्थ ज्ञान का जन्म मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु नहीं है। समझे? तो ये जो आकार है, तो आकार तो आभास है,
तो आभास नहीं है, इसलिए किसी का जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु नहीं, क्योंकि आभास का भी जन्म जीवन मृत्यु नहीं, आकार का भी जन्म जीवन मृत्यु नहीं, और निराकार ऐसा सारा निराकार अनंत निराकार महाचैतन्य प्रकाश, यह है ज्ञान। महाचिदाकार स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, यह है ज्ञान। तो अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, अनंत कोटि महेश्वर लहर, अनंत कोटि महाशक्ति लहर, अनंत कोटि महाकल्पो लहर, अनंत कोटि महासूर्यो लहर, अनंत कोटि ब्रह्मांडो लहर है, अनंत कोटि अवतार लहर, अनंत कोटि श्रुतिलय लहर, महाचिदाकाश महासागर ही महासागर। अच्छा, अब ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान महाचिदाकाश है, ये ज्ञान हुआ, ये ज्ञान महाचिदाकाश है। ये ज्ञान, ये सारा द्वैत निरपेक्ष है। ऐसा कहा कि अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर, तो ये अध्यारोप से नहीं कहा, ये ज्ञान ही प्रकाश सा है, और क्रिया नहीं है, घटना नहीं है, ज्ञान प्रकाश है, और ज्ञान परब्रह्म है, परब्रह्म ज्ञान है, और परब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है। तो ये परब्रह्म है, यही अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। तो फिर ये साक्षी, बाकी का लहर सब साक्ष्य। क्यों? अरे अभी महासागर को जानना है, चलो। तो महासागर है, तो महासागर अपने में महासागर ही है कि महासागर अपने में महासागर और लहर ऐसा दो है? महासागर अपने में केवल महासागर है, अनंत एक रस निराकार जल महासागर, कि अपने में महासागर और स्पंद चलन और लहर ऐसा दो है, महासागर है। लहर नहीं है, नहीं कहना है, आकार नहीं है भी नहीं कहना है। अभी सूर्य है, गोलाकार है, समझा था कि नहीं? तो अब सूर्य और गोलाकार ऐसा नहीं कहना है, सूर्य कहो फिर आकार नहीं है नहीं कहना है, वो सूर्य ही है। आपको आकार का भ्रम नहीं रखना है। वैसे सारा जो सृष्टि आकार है, समझा था ना? तो अनंत निराकार परब्रह्म आकाश, तो ये सारा सृष्टि आकार नहीं है नहीं कहना है, गोलाकार नहीं है नहीं कहना है, सारा सूर्य है। क्लियर है? तो ये सारा सृष्टि आकार नहीं है नहीं कहना है, सारा अनंत निराकार परब्रह्म आकाश है, ऐसे रहो। तो आपको है नहीं है ऐसा द्वैत भ्रम नहीं रहेगा। ऐसा ये जो उपचार है उपदेश का, वो द्वैत से चलता है नहीं ऐसे चलता है कि दृश्य रूप अविद्या भ्रांति नहीं है और परब्रह्म है, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है। प्रकाश ऐसा नहीं है कि सारा अनंत निराकार महाचैतन्य प्रकाश शून्याकार अनंत कोटि महाकल्प है नहीं। तो ये ऐसा नहीं, सूर्य को आकार से नहीं देखे, गोल आकार सूर्य है, तो फिर वो उसमें अनुचित, वो ऑल इंक्लूसिव मतलब सूर्य ही है। तो वैसा अनंत निराकार परब्रह्म आकाश। फिर ये वशिष्ठ जो बताते हैं कि दृश्य रूप अविद्या, तो जिसको भ्रम जहाँ हुआ है वो नहीं है कहने के लिए कहते हैं। वशिष्ठ में ये नहीं है, वशिष्ठ तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ये वशिष्ठ है, ये समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। तो फिर ऐसा कहते हैं तत्व जीवन मुक्त है, वो तो कहते हैं कि उसको सुसुप्त का उपमा देते हैं, लेकिन प्रकाश में सुसुप्त का उपमा की भी जरूरत नहीं किसी भी अवस्था में। वशिष्ठ कहते हैं ज्ञान के चढ़ते क्रम की छठी भूमिका है, शुभेच्छा सुविचारण तनुमान सा सत्तापत्ति आत्म साक्षात्कार है, असंग शक्ति पदार्थ भाविनी तुर्य का तुर्यातीता। तो फिर जीवन मुक्ति विद्या मुक्ति। तो छठी में तो तत्वता जीवन मुक्त सदा अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं, सदा परम ज्योति का दर्शन करते हैं। त्रिपुटी नहीं है, द्वैत नहीं है, वो स्वयं परम ज्योति अखंड ज्योति है, ऐसा। तो छठी में उसकी आँख खुली हो तभी भी वो परब्रह्म रहा है, परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम परम पद परम कैवल्य परम पद पूर्ण विश्रांति कुछ भी ऐसा कहा है। पांचवी भूमिका वाले को निर्विकल्प समाधि में रह के वो रह सकता है परब्रह्म, ऐसा वशिष्ठ ने कहा है योगासन में।
छठी वाला खुली आंख में भी, तो वो दृश्य दृष्टि वालों को दिखता है कि ये है और ये उसकी खुली आंख है, लेकिन वो नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। यहाँ प्रकाश में सारा परब्रह्म है, परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो आकार नहीं देखना है। सूर्य का गोलाकार नहीं है और सूर्य ऐसा नहीं कहना है, सारा सूर्य है। वैसे ये सारा आकाश से पृथ्वी, या तो ईश्वर से मिट्टी की रज या चींट या तृण, यह आकार नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। सारा, यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में परब्रह्म है, और यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में ये दृश्य रूप अविद्या भ्रांति नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। आकार नहीं है, आभास आकार विकार नहीं है, नाम रूप नहीं है, उत्पत्ति स्थिति लेनी, ऐसा नहीं कहना है। आपको यहाँ जब ब्राह्मण में, गंगा में और वसी धाम के अखंड पूर्ण तत्वबोध में बैठे हैं, तो आपको इतना ही जानना है कि आपको है ही जानना है, आपको उसमें नहीं है वो ऐसा कुछ नहीं है अपने में सब कुछ है, इसलिए उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सब कुछ है ही सब कुछ है, डायरेक्ट उसको जान लो। और डायरेक्ट उसको जानना ये आप नहीं है, वह कैसे आप नहीं है, मैंने एक परिच्छिन्नता में आप नहीं है, अपरिच्छिन्न रूप से आप नहीं है नहीं कहना है। अपरिच्छिन्न रूप से, अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, तो अपरिच्छिन्न रूप से सब परमाकाश परम चिदाकाश है, इसलिए आप नहीं है ऐसा नहीं कहना है। परिच्छिन्न रूप से मत देखो, और अपरिच्छिन्न रूप से महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, समझाते हैं। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। अभी ये द्वैताद्वैत से नहीं है, ये डायरेक्ट प्रकाश है, समझाते क्या। जैसे बराबर देखो, आपको यहाँ क्या करना है, आप पूर्ण को सीधा पूर्ण जानो, पूर्ण विराम मार दो, फिर यह है और यह नहीं है ऐसी गड़बड़ में मत पड़ो। द्वैताद्वैत की उपचार के उपदेश के उपचार की शास्त्र गुरु के गड़बड़ में मत पड़ो। ये मत बन समझ, वस्ती डाल को कहते हैं अपने अपने मनोकल्पित भ्रमों ठसाने की चतुराई, ये मत बन संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया रीत भांटा, ये बुद्ध जैसा है। अभी उसको क्यों कहना पड़ा, महासागर तो महासागर है, फिर बुद्ध नहीं है कहना नहीं है। बुद्ध भी महासागर रूप से, बुद्ध नहीं महासागर ही है कहो। चक्री तरंग फेन बुद्ध मत देखो, नाम रूप मत देखो, अनेक मत देखो, उत्पत्ति स्थिति लय मत देखो, अनंत एक रस निराकार ऐसा महासागर जल, बराबर। तो अब एक ही शब्द आप सीधा पूर्ण जानो, समझा। अच्छा, तो फिर सब पूर्ण नहीं है, तो फिर ये मैं पूर्ण नहीं है, मैं तो वही अपूर्ण नहीं है। भाग भेद में मैंने परिच्छिन्न दृष्टि मत रखो, अपरिच्छिन्न ऐसा अनंत अखंड अभेद, समझाते हैं। तो ऐसा सीधा कैसा है, ये सारा क्या है, तो सारा परब्रह्म है, ये सारा क्या है। फिर नहीं है ऐसा नहीं आएगा। फिर आपको यदि कहीं भ्रम है, तो जैसे कि रमण को पूछा माया क्या है, तो क्या आत्मा, लो आत्मा अपने में सब आत्मा है, परब्रह्म। उसको पूछा मौन था, तो गुफा में थे मौन था, पूछा आप कौन है, तो लिख के दिया मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। अभी आप कहेंगे मैं तो अहम है, देखो वो कहाँ से है, पूर्ण से है। फिर आप आकार तो पूर्ण बोले, तो फिर भाग रहित भेद रहित, समझे, निर्विभाग, समझे। देखो आपको जो शब्द, पूर्ण शब्द ही पूर्ण है, समझे। वाच्य वाचक एक ही है, पूर्ण से पूर्ण सीधा अनुभव में जानने में आता है, समझाता कि नहीं। तो फिर अनुभव युक्त जो शब्द है वो ही है, पूर्ण ही है। सूर्य शब्द से सूर्य अनुभव में जानने में आता है, तो अनुभव युक्त ज्ञान युक्त सूर्य शब्द सूर्य रूप है, क्योंकि उससे सूर्य के अनुभूति या ज्ञान होता है, बताए। अब यह प्रकाश जानने में आता है, अभी सूर्यनारायण भगवान देखने में नहीं आते हैं, सूर्योदय हो गया, हो रहा है,
ठीक है। तो ये प्रकाश है, तो सूर्य का द्योतक है, द्योतक प्रकाशक, फिर यह प्रकाश सूर्य है। तो ऐसा बोले कि ये तो सूर्य नहीं है, ऐसा कहना नहीं है। वैसे अनुभव है तो वो प्रकाश है, ज्ञान है वो प्रकाश है, वो चैतन्य है। तो ये तो पर ब्रह्म नहीं है, नहीं, ये पर ब्रह्म का द्योतक है, तो ये पर ब्रह्म ही है। सूर्य प्रकाश, अभी प्रकाश तो दिख रहा है, वो ये दृश्य नहीं है, वो सूर्य है। ये प्रकाश अभी जो दिख रहा है, सूर्य नहीं दिख रहा है, ये प्रभात है। तो ये सारा आकाश से पृथ्वी कोई दृश्य नहीं है, प्रकाश, ये सारा प्रकाश सूर्य है। तो इसे सारा जो अनुभव प्रकाश, जो ज्ञान प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, ये पर ब्रह्म सूर्य है। समझ में आता है? अभी आपको यहाँ तो दृष्टांत में ये सूर्य, प्रकाश और दृश्य ऐसा तीन है, लेकिन परब्रह्म सूर्य को अभी आप सीधा सूर्य में आ जाओ, सूर्य में आ जाओ, बराबर। तो सूर्य ही है, फिर प्रकाश अलग नहीं है, और प्रकाश के स्पंद अलग नहीं है, और स्पंद में जगत अलग नहीं है, माने दृश्य अलग नहीं। ऐसे आप परब्रह्म को जानो, उसके अनंतपूर्ण स्वरूप में उसको जानो। समझाते हैं? क्लियर हो गया क्या? क्लियर। तो आपको ये खटपट नहीं रहेगी, ये है न नहीं है, ये ज्ञान है न ज्ञान है, ये बंध है न मोक्ष है, ये स्त्री है न ये पुरुष है, ये गरीब है न तवंगर है, ये राय है न रंग है, ये ऊंच है न नीच है, ये बड़ा है न छोटा है, ये भला है न बुरा है, ये विद्वान है न मूर्ख है, ये संसारी है न त्यागी है, ये बालक है न वृद्ध है, ये जन्म है न मृत्यु है, ये सुख है न दुख है, ये मैं है न दूसरा है, ये मेरा है न दूसरे का है कहीं है, ये इष्ट है न अनिष्ट है, ये संयोग है न वियोग है, ये हर्ष है न शोक है, लाभ है न हानि है, जय है न पराजय है, मान है न अपमान है, निंदा है न स्तुति है, अनुकूल है न प्रतिकूल है, प्रिय है न अप्रिय है, राग है न द्वेष है सारा अनंत पूर्ण परब्रह्म परम ज्योति अखंड ज्योति है। देखो फिर बोले ये सब आकार नहीं दिखते हैं, रूप नाम रूप नहीं दिखते हैं, अनेक नहीं दिखता है, ये जीव जगत दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य, ये समष्टि साक्षी साक्ष्य, ब्रह्म और ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, व्यक्ति साक्षी साक्ष्य, आत्मा और जीव मंदे, पूर्ण दर्शन में पूर्ण ही है, पूर्ण ज्ञान में पूर्ण ही है, पूर्ण अनुभूति में पूर्ण ही है, पूर्ण साक्षात्कार में पूर्ण ही है, और पूर्ण भिन्न जो भी भाषा हो पूर्ण ही है। महासागर भिन्न, महासागर अपने में महासागर ही है। समझाते हैं? रमन ने भले कहा कि समुद्र तरंगों को नहीं जानता, ऐसा जानना नहीं है। महासागर अपने में महासागर, दैट्स ऑल, पूर्ण विराम मार दो। परब्रह्म अपने में परब्रह्म है, पूर्ण विराम मार दो, बस, दैट्स ऑल। ये सारा क्या है? यदि अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति होगी तो वहाँ क्या होगा? प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है तो शब्दान्वित होगा, प्रकाश का ध्वनि होगा, मैं स्वयं अनंतपूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। फिर वहाँ ये नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। यदि वो अनुभूति में से आप बाहर आएंगे कि मैं हूँ, ये जगत है, लेकिन प्रकाश क्या हुआ? अनंतपूर्ण परब्रह्म स्वयं प्रकाशा, कि मैंने टोटलिटी में हो गया ना, यह सारा टोटलिटी में अनंत संपूर्णता में मैं स्वयं अनंतपूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, दैट्स ऑल। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, दैट्स ऑल। पूर्ण विराम मार दो, है नहीं है कि गड़बड़ में मत पड़ो। अच्छा, कोई कहे कि मुझे अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, तो उसको कहने का कि ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर स्टेयरकेस है, और फिर टेरेस है, तो ये आप संपूर्ण विश्वास से सुन रहे हैं कि
यह सारा टोटल में अनंत संपूर्णता में अनंत पूर्ण पर ब्रह्म स्वप्रकाश है। तो आप लास्ट स्टेप पर आ गए, टेरेस के लास्ट स्टेप पर आ गए। आपको पैर उठाना है तो टेरेस है, फिर टेरेस और टेरकेस और ग्राउंड फ्लोर, ऐसा नहीं है। फिर यह सारा टोटल अनंत संपूर्णता में यही अनंत पूर्ण पर ब्रह्म स्वयं, मैं स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश, मैं उसका है। प्रकाश ज्योतियों की ज्योति का है, अनंत पूर्ण पर ब्रह्म का है, स्वयं अनंत पूर्ण पर ब्रह्म का है। तो अभी ऐसे कहूँ, मैं उसको यहाँ से कैसे जानूँ? अभी देखो, डायरेक्ट अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति, ये सारा अनंत प्रकाश रहा है, वे सारा अनंत प्रकाश रहा है, ऐसा अनुभव में आता है। ये सारा अनुभव, ये सारा अनंत प्रकाश रहा है जानने में आता है। अच्छा, ये सारा अनंत जो प्रकाश रहा है उसमें वही अपने में सब कुछ है कि अपने में दूसरा कुछ है, थोड़ा भी रज भी? तो उसका अर्थ कि सारा दूसरा रहित वो सारा अनंत प्रकाश रहा है, सारा दूसरा रहित। ओके, तो सारा अनंत प्रकाश रहा है अनुभव, वो जो सारा दूसरा नहीं है उसका पर्याय नहीं है, वो सारा अनंत प्रकाश रहा है उसका पर्याय है। सारा अनंत प्रकाश रहा है अनुभव है, और वो सारा अनंत प्रकाश रहा है, वो सारा दूसरा रहित है। तो वो सारा अनंत प्रकाश अनुभव, वो सारा अनंत प्रकाश पर्याय है। वो दूसरा नहीं है उसका पर्याय नहीं है, सारा दूसरा नहीं है उसका पर्याय नहीं है। सारा अनंत प्रकाश रहा है, ज्ञान है, जानने में आता है, सारा अनंत प्रकाश रहा है। तो सारा दूसरा नहीं है, सारा दूसरा रहित है। तो सारा अनुभव प्रकाश ज्ञान, वो सारा अनुभव प्रकाश है। क्लियर होता है क्लियर? सारा अनुभव, सारा अनंत प्रकाश रहा है, अनुभव में आ रहा है, सारा अनंत प्रकाश रहा है, जानने में आ रहा है, और सारा अनंत प्रकाश रहा है, वो सारा दूसरा रहित है। वो अपने में सारा अनंत प्रकाश, अपने में सारा अनंत प्रकाश ही है। तो अनुभव जो सारा दूसरा नहीं है उसका पर्याय नहीं है, अनुभव सारा अनंत प्रकाश रहा है उसका पर्याय है। इसलिए ये अनुभव सारा अनंत प्रकाश है, ये ज्ञान सारा अनंत प्रकाश है। बोलो कैसा है? ये महाशिवरात्रि की, ये अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट, नो वाया मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन आउटलाइन। और कुछ चाहिए? सारा अनंत प्रकाश अनुभव, सारा अनंत प्रकाश, सारा अनंत प्रकाश ज्ञान, सारा अनंत प्रकाश, सारा दूसरा रही। तो कहना नहीं है अरे सारा दूसरा नहीं है, वही है। इसे जहाँ आप सारा दूसरा देखते हैं वहाँ वही, जहाँ सूर्य का गोलाकार देखते हैं वहाँ सूर्य ही है, सूर्य और गोलाकार, ऐसा द्वैत नहीं है। तो सारा दूसरा नहीं है, वो भी आप सारा अनंत प्रकाश से जानिए तो सारा अनंत प्रकाश ही है। तो है नहीं है, वो भी नहीं है, द्वैताद्वैत नहीं है। क्लियर होता है? कोई ऐसा कहे तो परमात्मा है उसमें मैं कुछ नहीं हूँ, नहीं, सारा परमात्मा है तो उसमें सारा परमात्मा में नहीं है, ऐसा सारा परमात्मा ही है। इसलिए तू नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं, चींटी नहीं है ऐसा नहीं है, सारा परमात्मा है। मिट्टी की रज नहीं है ऐसा नहीं है, सारा परमात्मा है। तृण नहीं है ऐसा नहीं है, सारा परमात्मा है। ईश्वर से चींटी तक या तृण तक या मिट्टी की रज, सारा परमात्मा है। गोलाकार सारा सूर्य है, फिर सूर्य है और गोलाकार नहीं, तो फिर सारा परमात्मा है। यह पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण अनुभूति, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण तेज, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ज्योति, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण विश्रांति है। अभी मनुष्यों ने मुझे तो अभी परब्रह्म का साक्षात्कार करना है,
साक्षात्कार सहज प्रकाश रूप भगवान तह नहीं पुनि विज्ञान विहान राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोह निषाद वलेसा। ये तो द्वैताद्वैत से कहा है। यहाँ तो सहज प्रकाश रूप भगवान, यहाँ पूर्ण विराम मार दो, सहज प्रकाश रूप भगवान। ये सब लेकिन आभास आकार विकार ने या नाम रूप ने अनेक ने उत्पत्ति स्थिति ले सहज प्रकाश रूप भगवान। ये गोलाकार सारा सूर्य ही है। ये सारा ये दृश्य आकार, सृष्टि आकार, ये ब्रह्मांड आकार, ये सर्ग आकार, ये विश्व आकार, ये कॉस्मोस आकार, ये फिनोमेना आकार, सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही सहज समाधि है। डायरेक्ट, नो वे मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। हो गई महाशिवरात्रि। अभी शिव दूसरे हैं और मैं दूसरा हूँ। सारा 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 टोटलिटी में, अनंत संपूर्णता में क्या है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। बोलो, और कुछ पाना बाकी? कोई दूसरी महाशिवरात्रि की जरूरत? अरे इतने दूर आए ना, फिर दूर जाना पड़ेगा। है कुछ मिला कि नहीं? मिलना बाकी है क्या? और मिलना है कि है ही? दूसरा नहीं है, कहना नहीं है, क्योंकि सारा यही है, सारा यही है। अभी वशिष्ठ नहीं है और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति कैसे मालूम हुआ? ऐसे है कि सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। शिलाख्यान में कहा कि आप ये शिला को जानते हैं, शिला घन के परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। उसमें आकाश एक रेखा है, वायु एक रेखा है, तेज जल पृथ्वी ये सब एक एक रेखा है, सूर्य चंद्र तारा, ये सृष्टि, दृश्य, ब्रह्मांड, विश्व, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर सब विराट, व्यक्ति, जीव मन, देश, समृद्धि, जीव मन, देश, दृष्टा, दृश्य, साक्षी, साक्षी, सारा रेखा है। मैं भी एक रेखा हूँ, लेकिन रेखा स्क्रैच बोलते हैं। कोई ग्लास होता है या प्लास्टिक होता है, उसमें स्क्रैच बोलते हैं ना, आंका बोलते हैं। तो आंका नहीं होता है, प्लास्टिक ही होता है या ग्लास ही होता है। आंका ऐसा है ना, स्क्रैच, तो स्क्रैच नहीं होता है, वो वस्तु ही होती है। तो रेखा नहीं होती है, शिला ही होती है, घन। तो मैं उसमें एक शिला, वशिष्ठ रूप से स्क्रैच और शिला रूप से परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। फिर स्क्रैच कहाँ है? नहीं समझे? कहीं भी स्क्रैच पढ़ो तो वो वस्तु ही है, स्क्रैच। फिर ये तो दृष्टांत है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में स्क्रैच पाड़ने वाला न पैदा हुआ न पैदा होगा, है कि नहीं? वो तो परम चिदाकाश, ज्योति, अनंत, अखंड हो गए, है ना? स्क्रैच पाड़ के बोल सके आप। जहाँ एक भ्रम सापेक्ष बात हो रही है, क्या आकार देख रहे हैं और स्क्रैच देख रहे हैं। अब तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति में स्क्रैच देखना, तो देखने वाला और देखना और जो देखता है स्क्रैच, वो कहाँ है? न पैदा हुआ है न पैदा होगा। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं सहज है ना, तो ये सारा है। अभी ऐसा क्या है, ये सारा परम चिदाकाश, परम, ये कहाँ से? भ्रम सापेक्ष, भ्रम से कहा जाता ये सारा, ये तो सब मिथ्या है, नाशवंत है, क्षण भंग हो रहे, असत है, असार है, दुख है। सारा आनंद प्रकाश है, प्रकाश रहा है, अनुभव है। तो अनुभव आप जो दूसरा बोल रहे हैं उसका पर्याय नहीं है, वो सारा आनंद प्रकाश है।
ये सारा आनंद प्रकाश रहा है, जानने में आ रहा है। तो ज्ञान जो सारा दूसरा नहीं है, उसका पर्याय नहीं है, सारा आनंद प्रकाश है। तो ये अनुभव, ये ज्ञान ही सारा आनंद प्रकाश मानो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। यही अतीन्द्रिय चैतन्य श्री की अतीन्द्रिय अनुभूति है ना। फिर कहाँ, फिर अतीन्द्रिय इंद्रिय कहाँ है कि अतीन्द्रिय कहना है? अतीन्द्रिय अनुभूति, अतीन्द्रिय कहाँ है कि अतीन्द्रिय अनुभूति कहना है? डायरेक्ट अनुभूति, डायरेक्ट ज्ञान, फिर अनुभूति ज्ञान भी नहीं कहना है। ये समझे? सारा दूसरा नहीं है, सापेक्ष है कहने में आता है कि अनुभव। लेकिन सारा आनंद प्रकाश ही है। फिर सारा आनंद प्रकाश अनुभव, सारा आनंद प्रकाश है कहना भी नहीं है। सारा आनंद प्रकाश ज्ञान, सारा आनंद प्रकाश कहना भी नहीं है। और सारा आनंद प्रकाश ही है। यही सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये हो गया अतीन्द्रिय। फिर वो कहना नहीं क्या, वो तो इंद्रिय सापेक्ष कहा, तो फिर आकार सापेक्ष कहा, तो गोलाकार सापेक्ष। ये गोलाकार है ना, वो सूर्य है। अरे ऐसे कहा जाता है क्या? अरे सूर्य है, फिर तो गोलाकार नहीं है ना। अरे सारा सूर्य है। फिर आपको ये दिखेगा कि ये नाम, रूप, दिशा, देश, काल, द्रव्य, क्रिया, उत्पत्ति, स्थिति, लय, विविधता, विचित्रता, अनेक, ऐसा है कि उत्पन्न होता है, लीन होता है, भला बुरा, बड़ा छोटा भेद है। ये गोलाकार में ऐसा नहीं है, गोलाकार में ऐसा नहीं। सारा सूर्य है, सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। देखो यहाँ सापेक्ष से पहले अनुभव ज्ञान का, फिर अनुभव ज्ञान भी कहना नहीं है, क्योंकि सारा आनंद प्रकाश माने सारा आनंद प्रकाश, दैट्स ऑल। पूर्ण विराम मार दो। सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति माने सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड। सारा महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश माने सारा महाचिदाकाश स्वयं। ये आकार सारा टोटलिटी में, अनंत संपूर्णता में, यह सारा सूर्य देखेंगे, फिर गोलाकार दिखेगा कि सूर्य ही दिखेगा। सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, फिर देखना अलग है क्या? दृष्टा दर्शन दर्शय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञ, ज्ञाता ज्ञान है क्या? क्या उसका ज्ञान करना है, क्या उसका ध्यान करना है, क्या उसका अनुभव करना है, क्या उसको पाना है? स्वयं ही स्वयं है, केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। अभी आप 17 अक्षर देखेंगे ना, तो आपके सीधा सारा प्रकाश ही अनुभव में आएगा। ऐसा फिर आपको 17 अक्षर नहीं देखेंगे, आपको सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। फिर आप देखने वाले भी नहीं है, नहीं ये नहीं है बोलता है, उसमें नहीं है ऐसा है ही नहीं, हूँ ऐसा भी नहीं है। और सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। अब भागभेद से मत जानो, पहले ही कहा कि पूर्ण 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 है, और पूर्ण को पूर्ण ही जानो, बस पूर्ण ही अनुभव। फिर बोले थे अनुभव ये ज्ञान तो पूर्ण है, अनुभव में आता हो तो अनुभव पूर्ण का पर्याय है, उसमें अपूर्ण या शून्य कुछ नहीं है। जहाँ अपूर्ण शून्य कहते हैं वहाँ भी पूर्ण है, अपूर्ण कुछ नहीं है, शून्य कुछ नहीं है, बोलने का ही नहीं। सारा है, सारा है, यह सारा टोटलिटी में, अनंत संपूर्णता में पर ब्रह्म ही है। बोलो क्लियर होता है क्या? ये विचारमानी शब्द नहीं है, परापश्यंती मध्यम वैखरी नहीं है, ये परम ज्योति, अखंड ज्योति है, ये परम चिदाकाश है। क्लियर होता है? कैसे रही? इतने दूर आए, फिर दूर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? फुल लाइट है कि नहीं? फुल लाइट, ज्योति, ज्योति सामपित ज्योति नहीं कहना है। हाँ ये बराबर है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चिदघन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजघन, महाचिदाकाश, केवल अनंत शुद्ध चिदघन, केंद्र बिना का अनंत तेजघन, परमाकाश, केंद्र बिना का, केंद्र है वैसे कहते हैं। आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। वो तो सापेक्षता से कहा है। यहाँ तो
यदि आप सारा प्रकाश अनुभव से सारा प्रकाश रहेगा, फिर आप भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है और सारा प्रकाश है, तो काली टिप्पी कलर देखिए, सारा आकाश सीधा डायरेक्ट रहेंगे, सारा आकाश समझ आता है कि नहीं? तो सारा आकाश ही फिर रहा है, फिर काली टिप्पी कलर नहीं है, कहना कहाँ है? सारा आकाश ही है, और सारा आकाश अपने में कुछ भी प्रकाश है, सारा आकाश ही है, सारा प्रकाश अपने में कुछ भी प्रकाश है। बस कहते हैं स्वप्न कैसा भी बह सकता है, कैसा भी दिख सकता है, ऐसा। लेकिन कहने का क्या है कि चिदाकाश ही प्रकाश रहा है, फिर स्वप्न कैसा भी दिख सकता है, माने वो चिदाकाश ही है। आप क्यों स्वप्न देखते हैं? आप चिदाकाश क्यों नहीं देखते? तो जो सारा चिदाकाश देखता है, तो फिर उसको फिर ये खटपट है ही नहीं, समझ आता है ना? क्लियर है ना? नहीं है, ऐसा नहीं है। सारा प्रकाश, यह सारा टोटल में अनंत संपूर्णता में क्या है? परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति, सहज प्रकाश, सहज आनंद, सहज शांति, संपूर्ण प्रकाश, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण शांति, अभेद प्रकाश, अभेद आनंद, अभेद शांति। है। मुझे शांति चाहिए, है तो सही। मुझे आनंद चाहिए, तो ये क्या है? सब सारा, यह सारा टोटल में अनंत संपूर्णता में ये क्या है कि नहीं? महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है कि नहीं? तो फिर नहीं है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? मेरे पास ये नहीं है। अरे क्या नहीं है? अरे सारा आनंद पूर्ण परम स्वरूप है ना? सारा आनंद पूर्ण परम स्वरूप है कि नहीं? कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसा क्यों कहा हमने कि जिसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, उसके आगे एक मान चक्रवर्ती भी तीन का तुल्य है, तीन का। ऐसा क्यों कहा? तो सापेक्षता से कहा है, लेकिन है नहीं है ऐसा, यहाँ नहीं है। यहाँ तो सारा प्रकाश, सारा आनंद है, सारी शांति है। ये तो इनेट है। चलो, इसलिए ऐसा कहा कि ग्रहण त्याग नहीं है। सूर्य अपने में, सूर्य ये तो अपने में अपना ग्रहण त्याग करे, तो सूर्य सारा ब्रह्मांड प्रकाश है, सारा जगत का आत्मा है, तो अपने में सारा जगत नहीं है, तो उसका ग्रहण त्याग करें। सूर्य अपने में सूर्य है, तो अपने में अपना ग्रहण त्याग करें। कैसे भी जानो, द्वैत से जानो, अज्ञान से जानो, ज्ञान से जानो, विज्ञान से जानो, स्वरूप से जानो, स्वरूप ही स्वरूप है, दूसरा कहाँ से लाएंगे? महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। वह सीट मिलना मुश्किल है, मिले तो पहचानना मुश्किल है, पहचाने तो लाभ लेना मुश्किल है, लाभ ले तो पालना मुश्किल है, पाले तो स्वयं महाचिदाकाश है जो है सो है कि नहीं? अभी परम शांति है। देखो, हम बोलते हैं, अभी नहीं बोलते हैं,
ये कोई दृश्य की है? दृश्य तो मौन है परम शांति। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, पर ब्रह्म परम शांति, स्वानुभूति तत्वसार। अभी बोलो कि मेरी है और मैं नहीं है, ऐसा भी मत बोलो। मैं परम शांति में एक रस है। साउंड स्लीप में मैं और जगत परम शांति में एक रस है ना। नहीं है ऐसा मत कहो, लेकिन अलग से है ऐसा भी मत कहो। और परम शांति ही है ऐसा कहो। समझ में आता है? है ना? घर में 2 जन हो गए तो बहुत परम शांति होगी, होती है ना। और राजू प्रभु मुंडी नीचे कर गए। क्या नानक प्रभु घर में 2 ही जन होते तो भी परम शांति होती है कि नहीं? हैं? क्यों भूत से डरती है तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। डॉक्टर का ही भूत नहीं निकला, वो उसका भूत कहाँ से निकालेगा? उसको ऐसा कहो, भूतनाथ का नाम लो, भूतनाथ, तो भूत भाग जाएगा। कहा था क्या? लाभ हुआ। वो निकोरा की जय श्री माड़ी कहती थी, मुझे भूत का डर लगता है। हमारे आप भूतनाथ को याद करना। तो बोला मेरा भूत भाग गया। अब जय श्री माड़ी चिमन प्रभु का बोली मुझे भूत का डर लगता है। बोला आप भूतनाथ को याद करो। लाभ है कैसे? फर्क लगा। ऐसा मालूम पड़ा कि भूत नहीं है। भूतनाथ है फिर भूत कैसे हो गए? क्या बोलते हैं? चाल ढाल से पता चलता है। चाल ढाल से पता चलता है। ऐसा?